हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे बच्चों, और आप सभी का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। लेकिन आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया। और लगभग जैसे 100 में से 30-40 ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाता है। और बहुत सारे बच्चे जैसे लगातार मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे तो कॉल भी किए कि सर ये बताइए कि जो हम एग्ज़ाम देना चाहेंगे सेकेंड सेशन में, तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिए कि 1 विषय का दे सकते हैं कि 2 विषय का दे सकते हैं, 3 विषय का दे सकते हैं, 4 विषय का दे सकते हैं, या आप 5 विषय का दे सकते हैं। नंबर कैसे जुड़ेगा वो पूरा नियम यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। और देख सकते हैं बच्चों, ये ऑफिशियल लेटर है, आप लोग परेशान नहीं होना। 21 मार्च का ये एमपी बोर्ड का जो ऑफिशियल लेटर है, और इसके पहले मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। केमिस्ट्री में, मैथ में भी कोई वीडियो नहीं आए क्योंकि मैं बिजी था, और अभी भी बिजी हूँ, है ना। मेरा पेपर जो है लगभग 15 अप्रैल के बाद होना है, तब तक मैं भी अपना थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन ये महत्वपूर्ण अपडेट है, इसलिए आप लोगों तक ये अपडेट बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको, भाई मान लीजिए आपको जैसे इस सेशन में अच्छा रिजल्ट आपका नहीं बन पाया, तो सेकेंड सेशन में आप कैसे अपना बेहतर रिजल्ट सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे मतलब इस सेशन में, यानी जो बोर्ड एग्जाम का एग्जाम दिए हैं, उनका अच्छा से पेपर नहीं गया है। ठीक है, चलिए आप लोगों को बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में पेपर अच्छा नहीं गया, 2 सब्जेक्ट में नहीं गया, 3 सब्जेक्ट में नहीं गया, 4 सब्जेक्ट में नहीं गया, या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं, तो आप सेकेंड बार जैसे एग्जाम दे सकते थे। पहले क्या था कि न्यूज आया था कि साल में 2 बार परीक्षा होगा, लेकिन एमपी बोर्ड का ऑफिशियल लेटर आ चुका है कि नया जो सेशन, एग्जाम वाला सेशन मैं कर रहा हूं, आप सत्र वाला मत कह देना कि सर 25-26 की सत्र की बात तो नहीं कर रहे हैं, केवल एग्जाम। जैसे आपने एक बार में अच्छे से नंबर नहीं लाया तो दूसरे बार परीक्षा दें और आप अच्छा नंबर लाए। अब ये कोई बच्चा सोचेगा, पहली बात मेंशन कर रहा हूं कि एक बार एग्जाम देने के बाद जो आपको लैपटॉप राशि का वितरण होता है केवल इसी एग्जाम के तहत मिलेगा, अगले एग्जाम के तहत बिल्कुल नहीं मिलेगा। परेशान मत होना आप लोग। तो सारे नियम की बात करेंगे बच्चों। पहला जो नियम है यहां पर आप देख सकते हैं, पहला जो है बच्चों कि माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। जहां तक संभव हो सकेगा मुख्य परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च तथा द्वितीय परीक्षा जुलाई-अगस्त में। यानी दूसरा परीक्षा इस वर्ष आपका जुलाई और अगस्त में होगा। मतलब आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 से 4 महीने समय रहेंगे, और 3 से 4 महीने समय में जो बच्चा सोचेगा कि हमको पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। समझ रहे हैं ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। दूसरे नंबर में एक एक पॉइंट आप समझते चलिएगा, तब चीजें क्लियर हो पाएगी। ऐसे छात्रों को जो द्वितीय वर्ष में बैठने वाले हो, द्वितीय परीक्षा, यहां पर द्वितीय वर्ष बोल दिए, द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हो, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी, और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। मतलब आप जब दूसरे बार एग्जाम देंगे, पहले बार एग्जाम में आपके कुछ अंक आए होंगे, या आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाला है, तो भाई आपको कॉलेज में जैसे आपका प्रवेश हो रहा है तो आपको प्रवेश मिल जाएगा आपके परसेंटेज के आधार पर, आपके नंबर के आधार पर। लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस आधार पर फिर आपको वहां पे व्यवस्था बनी रहेगी। यदि आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको वहां से दाखिला खत्म। यदि आपके उतने नंबर आ जाते हैं, उस क्राइटेरिया में आप आ जाते हैं, तो आपको वहां पर एडमिशन मिला रहेगा, आप वहां पढ़ाई कर सकते हैं। ये चीज है। ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल की प्रथम परीक्षा परिणाम में एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित रहे हों, अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आप अनुपस्थित हैं बच्चों, या अनुत्तीर्ण है, यानी आप फेल है किसी विषय में, तो आप सम्मिलित हो सकेंगे। आगे चलते हैं भाई, एक एक पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं आगे भी है कि जो विषय की उत्तीर्ण भी हो गए हो लेकिन अंक सुधार करवाना है, आपको अंक सुधार करवाना है, फिर भी आप परीक्षा दे सकते हैं। मतलब 5 में आप 3 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में, जिसमें आप देना चाहें, पूरे 5 में 5 देना चाहें कि हमको बढ़िया नंबर लाना है, श्रेणी सुधार ना करना पड़े इसी साल, तो आप पेपर दे सकते हैं। ठीक बच्चों,
प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। यानी आपने अभी फरवरी मार्च में एग्जाम में आपने बढ़िया नंबर लाया था, लेकिन और श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, यानी बेहतर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो और आप परीक्षा दे करके नंबर ला सकते हैं। प्रायोगिक विषय में कोई छात्र प्रथम परीक्षा आंतरिक परीक्षा में केवल अनुत्तीर्ण भाग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। यानी आपने प्रायोगिक अभी जो एग्जाम हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। जिससे इसमें प्रायोगिक में फेल रहेंगे उन्हीं का प्रायोगिक होगा, और जो बच्चे प्रायोगिक में पास हैं उन्हें प्रायोगिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क लगेगा। ठीक है, परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा के लिए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। मतलब आपने 24-25 में एग्जाम दिया, मतलब फरवरी मार्च में दिया, साइंस सब्जेक्ट से, साइंस में मैथ से, आप सोचोगे कि हम बायोलॉजी लेकर एग्जाम दें, तो ऐसा नहीं होगा। रुक जाना नहीं में क्या होता था कि आप कुछ छिपा दो, खत्म कहानी, पूरे विषय का डाल दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आप यदि आर्ट्स से हैं, आप सोचेंगे कि हम साइंस से दे लें, तो नहीं, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल सभापति के आदेश प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षाफल समिति की किसी बैठक की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब सब पूर्वानुसार रहेगा। ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हो, अंकों की पुनर्गणना के लिए मंडल के प्रावधान के अनुसार कर सकेंगे। मतलब पुनर्गणना आप करवा सकेंगे, जैसे अभी एग्जाम जब रिजल्ट आता है उसके बाद करवाते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय पर द्वितीय परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी अनुमोदित करके देती रहेगी। मतलब जैसे अभी ये आ गया 21 मार्च को, है ना, 21 मार्च देख सकते हैं, राजपत्र है बच्चों मध्य प्रदेश का। अब धीरे धीरे इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसे ही रिजल्ट ओपन होगा, रिजल्ट ओपन होने के बाद कितने बच्चे फेल होते हैं, एक आदेश दे देगा गवर्नमेंट कि भैया अब एग्जाम होगा इस महीने में, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, आप लोगों को तैयारी करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहां पर पूरे चीज हो गए। चलो, ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे होंगे पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय पर नियम देता रहेगा। हाँ, अध्याय 26 में विनिमय में शब्द पूरक के स्थान पर द्वितीय स्थापित रहेगा। मतलब आपके रिजल्ट में पूरक ना लिख करके द्वितीय प्रति, भैया प्रथम में आपने उत्तीर्ण नहीं कर पाया, द्वितीय प्रति वहां पे लिखा रहेगा। और ध्यान रखना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि भाई रिजल्ट जब बन के आएगा तो फिर आप ये ना सोचना कि अभी हम रिजल्ट लेकर चल रहे हैं प्रथम मान्य होगा, फिर वो द्वितीय ही मान्य होगा। इस बात को नोट करके रखना। जिसके बेहतर नंबर आए हैं तो अच्छी बात है, और जिसके नंबर नहीं आ रहे हैं काउंट कर ले, परसेंटेज अच्छे नहीं बन रहे हैं, जिसको एग्जाम देना है तो तैयारी शुरू कर दें। हमारे चैनल में 12th क्लास का हिंदी मीडियम का मटेरियल पड़ा हुआ है यूट्यूब पे ऑलरेडी, कहीं से भी पढ़ो। नोट्स हो आपके पास बुक हो, आपके कोचिंग के नोट्स हो, कहीं से भी एडजस्ट करके पढ़ाई शुरू करें। 2-3 महीने गर्मी में आप पढ़ते रहेंगे तो आपके नंबर आ सकते हैं। भाई जो साल बर्बाद करने से तो अच्छा ही है। बाकी और आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पीपीटी है ना, ITI है, BSc है, आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन भाई बिना रिजल्ट जैसे आप फेल हैं तो फिर आपको तो एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। एंट्रेंस के हिसाब से मिल सकता है। यदि आपने एंट्रेंस जैसे CUET का आपने एग्जाम दिया, उसमें बढ़िया नंबर आया तो आपको मिल जाएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर आपको वहाँ पे, है ना, सबमिट कर देना पड़ेगा। तो ये सारा जानकारी है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सभी बच्चों के लिए। मैं वही चीज़ यहाँ पे बताया भाई, इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर है, देख सकते हैं। उप सचिव OL मंडलोई के आदेशानुसार राजपत्र का मतलब होता है बच्चों कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, है ना। तो ये चीज रूल्स में आ गया है कि अब कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अभी इसके पहले रुक जाना नहीं योजना था, रुक जाना नहीं के स्थान पे अब ये चलेगा, रुक जाना नहीं बंद होगा। 10th और 12th के बच्चों के लिए ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है बच्चों, आपको आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? काफी महत्वपूर्ण था, हेल्पफुल था, और उम्मीद करता हूं कि आपको, है ना, क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके मन में डाउट रहता है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।